पाकिस्तान 3 अरब क्यूबिक फीट गैस मुकामी ज़राए से पैदा करने में दोबारा नाकाम हो रहा है। और इसकी वजह यह है कि हम लोग इंपोर्टेड गैस को कहीं ना कहीं खर्च करने के ऊपर जोर दे रहे हैं, जबकि मुकामी गैस फील्ड से मजमूई तौर पर 350 मिलियन क्यूबिक फीट गैस की रोज़ाना पैदावार कम कर दी गई है। और पाकिस्तान में ऑयल और गैस पैदा करने वाली कंपनियों का कहना है कि हो सकता है कि दोबारा जब हुकूमत हमें पैदावार बढ़ाने का कहे तो हम इस लेवल की पैदावार ना बढ़ा सकें, क्योंकि बार बार ऑयल और गैस फील्ड्स को बंद करने से उनकी पैदावारी सलाहियत मुतासर होती है और अक्सर दोबारा वो पहली वाली पोजीशन पे नहीं जा पाती। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की कौन कौन सी गैस फील्ड से कितने फीसद तक पैदावार में कमी की गई है और हमारा पोटेंशियल हम खुद अपने हाथों से किस तरह ज़ाया कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। हम अक्सर अपने प्लेटफॉर्म से इस बात का ऐलान करते हैं कि पाकिस्तान तेल और गैस की दौलत से मालामाल है। उसका ताज़ा नमूना आप सुन लीजिए। पाकिस्तान में जो हमारी 300 के करीब ऑयल और गैस फील्ड्स हैं, उनसे मजमूई तौर पर हमने जानबूझकर गैस की पैदावार में 350 मिलियन क्यूबिक फीट यौमिया कमी कर दी है। वजह क्या है कि मुल्क के अंदर इंपोर्टेड गैस की ज़रूरत कम हो गई है। मौसम बदल गया है तो लोग जो घरों के अंदर हीटर चला रहे थे, गीज़र चला रहे थे, उन्होंने बंद कर दी हैं। तो इंपोर्टेड गैस ज़्यादा है, लोकल गैस भी वफर मौजूद है। तो हमने क्या किया कि इंपोर्टेड गैस के मुआहदे तो हमने खुद गलत किए थे, उनको तो हम मजीद नहीं रोक सकते। लोकल गैस को हमने कम कर दिया है। यही वजह है जब हम लोगों ने 350 मिलियन क्यूबिक फीट अपनी पैदावार घटाई है तो जो तेल और गैस पैदा करने वाली कंपनी है वो चीख उठी हैं। वो कह रही है कि आपने ये क्या सिस्टम लगाया है, ये कुछ छत पे रखी हुई पानी की टंकी थोड़ी है, जब आपने नल खोला पानी ले लिया, जब दिल किया नल बंद कर दिया। ये तो ज़मीन के अंदर हाइड्रोलॉजिकली एक अल्लाह का निज़ाम होता है जिससे तेल और गैस निकलती है। आप तो हमारे कुएं बैठा देंगे, जिस तरह पानी वाला बोर बैठता है उस तरह तेल और गैस वाला बोर भी ख़राब हो जाता है। उसे रिवाइव करने पर फिर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा आता है। अब आप हालात देखिए कि हमारी जो कादरपुर गैस फील्ड है उससे पैदावार में 32% तक खुद कमी की गई है। जो नशपा गैस फील्ड है उससे पैदावार में 28% तक कमी की गई है। शिवा गैस फील्ड जो कि निस्बत एक नई गैस फील्ड है, वजीरिस्तान में मौजूद है, उससे 33% कमी कर दी गई है। और अगर बात करें हम लोग मिलियन क्यूबिक फीट की, तो माड़ी जो गैस फील्ड पाकिस्तान की सबसे बड़ी गैस फील्ड जो है, उससे पहले हम 891 मिलियन क्यूबिक फीट तक गैस पैदा कर रहे थे, उसे कम करके 851 मिलियन क्यूबिक फीट कर दिया गया है। 40 मिलियन क्यूबिक फीट गैस इस एक गैस फील्ड से कम की गई है। याद रहे पाकिस्तान में 1 मिलियन क्यूबिक फीट गैस जो है वो 11,000 घरों के लिए काफ़ी होती है। ये 40 मिलियन क्यूबिक फीट गैस का मतलब है आपके पास कम से कम 4,40,000 घरों की गैस एक गैस फील्ड से कम की गई है। उसके बाद बात करें उच्च गैस फील्ड की, 372 उसकी MMCFT पैदावार थी, उसे घटाकर 336 MMCFT कर दिया गया है। सुई गैस फील्ड जिसके नाम से पाकिस्तान में नेचुरल गैस जानी पहचानी जाती है, जो मेरे आपके घरों में पाइपलाइन के जरूर गैस आती है, उसकी पैदावार हमने 239 मिलियन क्यूबिक फीट से कम करके 203 मिलियन क्यूबिक फीट कर दी है। 36,000 घरों की गैस हमने इस गैस फील्ड से कम कर दी है। अब पाकिस्तान में एक तरफ ये हालात है, दूसरी तरफ ताज़ा रिपोर्ट आई है कि 60 अरब रुपए की गैस पाकिस्तान में या तो चोरी हो जाती है या इनएफिशिएंसीज की वजह से ज़ाया हो जाती है, और उस नुकसान का खमियाजा भी हम सारिफीन भुगतते हैं। यही वजह है कि इंपोर्टेड गैस मंगवा गवा के लोकल गैस कम प्रोड्यूस करके हमारे यहाँ जो सर्कुलर डेट है, यानी हुकूमत ने जिस रेट पर महंगी गैस खरीदी और आगे घरेलू सारिफीन को या नुकसान या चोरी की वजह से जो सस्ती गैस सिस्टम में डाली, उसकी वजह से होने वाला नुकसान 3,283 अरब रुपए हो गया है। कितना? 3,283 अरब रुपए। ये मैं और आप गिनने लगे तो पूरी जिंदगी शायद ना गिन सके, इतने पैसों से हम करेंगे क्या। और इसके अंदर जो लेट पेमेंट के सब चार्जेस है ना, वो 1,452 अरब रुपए हैं। ये पाकिस्तान को लगी हुई जोंके हैं, ये पाकिस्तान को वो कट लगाए जा रहे हैं जिसके जरिए पाकिस्तान की मईशत मुसलसल खून आलूद होती जा रही है। हमारा खून रिसता जा रहा है, हम अपने कदमों पे खड़े नहीं हो रहे।
हम आपको बताते हैं जी फलाने जगह पे डिस्कवरी हो गई है, फलानी जगह पे इतना तेल और गैस मिला है। आप में से बहुत सारे दिल जरे नाजरीन नीचे कमेंट भी करते हैं तो जाती गैस कहाँ है। बहुत सारी डिस्कवरीज को सिस्टम में शामिल नहीं किया जा रहा। बहुत जगह पर चोरी बहुत ज़्यादा है, बहुत जगह के ऊपर टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, लीकेजेस सरकारी इदारे प्लग नहीं कर रहे। और सबसे ज़्यादा चोरी और लीकेजेस पता कहाँ है? सूबा बलूचिस्तान में और सूबा सिंध में। ये मैं नहीं कह रहा, एसएसजी कंपनी कह रही है जो इन दो सूबों को गैस मुहैया करती है। और सबसे कम गैस चोरी, सबसे कम लीकेजेस कहाँ है? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, जहां पर SNGPL गैस मुहैया करती है। 6% का स्टैंडर्ड है। हमारे इलाकों में 5.7% लीकेजेस चोरी लॉसेस है, जिन्हें अनअकाउंटेड फॉर गैस लॉसेस कहते हैं। और बलूचिस्तान और सिंध में पता कितने हैं? 10% से ज़्यादा है। पहले 17-18% थे, अब उनका क्लेम है हमने कम करके इसे 10% पे लॉक कर लिया है। तो अच्छा किया होगा, अल्लाह करे इसको मजीद कम करे। लेकिन अब बलूचिस्तान में गैस क्यों चोरी हो रही है? उसकी वजह है कि हम लोगों ने जहां से गैस निकाली, बदकिस्मती से वहां गैस 30 साल 40 साल बाद पहुंची, बनिस्बत लाहौर, इस्लामाबाद, कराची के। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सुई की। सुई में 1952 के अंदर गैस निकली थी। वो गैस कराची पहुंच गई, वो कोई 1000-1200 किलोमीटर दूर लाहौर पहुंच गई, वो इस्लामाबाद 1500 किलोमीटर दूर पहुंच गई। सुई में को 1980 की दिहाई के आखिर में जाके गैस पहुंची है, और वो भी पूरे सुई को अभी तक कवर नहीं किया गया। तो हमने ये जुल्म जरूर किए हैं। उसका नुकसान फिर क्या होता है? लोगों को बहाना मिल जाता है। लोग आपके खिलाफ या तो हथियार उठाते हैं, अगर वो हथियार ना उठाएं तो वो चोरी करना शुरू करते हैं, और चोरी भी वो खुद नहीं कर पाते। अब गैस की फील्ड में या इवन बिजली की फील्ड में 90% तक चोरी जो है महकमे के मुलाजमीन के साथ मिलकर की जाती है। टैक्स सिस्टम में चोरी है, वो भी 70-80% महकमे के मुलाजमीन के साथ मिलकर की जाती है। अगर इन मुलाजमीन की नीयत साफ हो, यकीन कीजिए चोरी करना मुमकिन नहीं है। अब पंजाब ने एक बहुत शानदार इदारा बनाया है इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने का, यानी कि जो तजावुज़ात हैं उसे ख़त्म करने का इदारा बनाया। पीरा फोर्स उसका नाम है, आपने अक्सर उसकी वीडियोस देखी होंगी। मैं एक दुकानदार साहब के पास गया जो हमारी सोसाइटी में रहते हैं, हमारी सोसाइटी की दुकान है। उनसे पूछा कि हाँ जी जनाब, अब आप बाहर सामान क्यों नहीं लगाते? वो कहते हैं जनाब 3000 रुपया मंथली फीस दूंगा, रिश्वत दूंगा, तो मैं अपनी दुकान के बाहर सामान रख लूँ, मुझे कोई नहीं पूछेगा। मैंने कहा आपके साथ वाली दुकान ने तो 5-7 फुट तक सामान बाहर लगाया हुआ है। उन्होंने कहा जी 3000 रुपये से 5000 रुपया महीने की रिश्वत है, जो रिश्वत दे देगा पीरा फोर्स को, वो अपना सामान लगा लेगा। तो ये तो हमारे हालात हैं कि एक फोर्स आज से 6 महीने साल पहले बनी है। हमने उसका बहुत अच्छा काम देखा, नो डाउट। लाहौर की बहुत सारी जगहों के ऊपर, बहुत जगह पर तजावुज़ात काम की गई हैं। मार्केटों में दुकानदारों ने आगे 2-2, 3-3 फट्टे लगाए होते थे। जितने की दुकान का किराया होता था उससे ज़्यादा पैसे आगे स्टॉल से ले लिया करते थे। उस चीज़ में कमी आई है, लेकिन साथ साथ ये रास्ता खुल गया है। अभी इब्तदा है, जैसे ही काम बढ़ेगा तो दोबारा से हमारा रिवर्सल हो जाएगा। इसकी वजह क्या है? हम मुल्क के अंदर करप्शन ख़त्म करने के अच्छे इदारे बनाने में नाकाम रहे हैं। तो जितना करप्ट होता है उतना ज़्यादा करप्शन ख़त्म करने वाले इदारे में लगता है, और वहाँ जाकर वो करप्शन करने वालों को पकड़ने की बजाय उनका साथी बन जाता है। आप नैब का हाल देख लीजिए, उसके कैसे दान निकले हैं। मुल्क में अब 50 करोड़ रुपए से कम चोरी पे नैब पूछेगा ही नहीं। और ये कानून किसने बनाया है? मौजूदा हुकूमत ने बनाया है। हमारा FIA न जाने कहाँ चला गया है। तो इन हालात के अंदर हमारे ये तेल गैस वाले इदारे, हमारी ये नई डिस्कवरीज किसी काम की नहीं है अगर हमने अपने यहाँ लीकेजेस को बंद ना किया। एक बहुत बड़ा शिप होता है, अगर टाइटैनिक भी ले लें, उसके अंदर आप चंद सुराख कर दें तो फौरी तौर पे नहीं डूबेगा, लेकिन कुछ अरसे बाद वो फॉर श्योर डूब जाएगा। हमें इस चीज़ को देखना होगा कि अपनी इनएफिशिएंसीज, अपनी नालायकियों का, अपनी हमाकतों का खमियाजा हम कब तक इस मुल्क के ऊपर बोझ बन के डालते रहेंगे, और इस मुल्क के मुस्तकबिल को हम क्या देंगे। हमारे बच्चे आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद जवान होंगे, तो क्या हम उनको आज से बेहतर पाकिस्तान देंगे, या जो हालात जा रहे हैं आज से बुरा पाकिस्तान हम उनके हवाले करके जाएंगे। हमारे लिए ये चीज़ एक लम्हा फिक्रिया होनी चाहिए। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।